हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशियां और अदिश राशियों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं सदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश, इसके नाम से ही स्पष्ट है। सदिश अर्थात जिसके साथ में दिशा है, अर्थात जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं सदिश राशियाँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सदिश राशि क्या होगी, बल। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसी प्रकार अब हम जानेंगे अदिश राशियों के बारे में। देखिए अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ तो इसके नाम से क्या स्पष्ट है कि ऐसी भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम की तो आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशियाँ, अर्थात उनमें दिशा नहीं होती। देखिए यहाँ से, ठीक है। अब अदिश राशियों को याद करने की ट्रिक क्या है, इसके माध्यम से हम अदिश राशियों को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए इसकी ट्रिक है, उसका दाल MSc से आता है। उसका दाल MSc से आता है। तो यहाँ से हम बनाएंगे इसकी ट्रिक। देखो कैसे निकालेंगे। ऊ से क्या हो गया, ऊर्जा। ऊ से क्या हो गया, ऊर्जा। तो ऊर्जा हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। और देखो यहाँ से सा से क्या हो गया, तो सा से मेरे बच्चा हो गया समय। समय कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब इसमें देखो क्या लिखा है, का। तो का से क्या हो गया, कार्य। का से क्या हुआ, कार्य। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब देखो यहाँ क्या इसमें है, दा। तो दा से क्या हो गया, दा से हो गया हमारा दाब। दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है। और यहाँ देखिए ला से क्या हो गया, ला से हो गया भैया लंबाई। तो लंबाई कैसी राशि है, अदिश राशि है। और यहाँ एम से क्या हो गया, एम से भैया, एम को क्या बोलते हैं, एम से होता है मास, और जिसका इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। तो अर्थात मास, एम फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब देखिए यहाँ से एस से हो गया स्पीड। स्पीड का मतलब चाल अर्थात गति ना, गति या इसको चाल कह सकते हैं। कैसी राशि है, गति और चाल। ये हो गई हमारी स्पीड, एक अदिश राशि है। सी क्या हो गया, सी से हो गया करंट। सी से क्या हो गया, करंट। करंट अर्थात विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। और आपका देखो यहाँ क्या है, आ से क्या हो गया, आ से हो गया आयतन। तो आयतन कैसी राशि है, अदिश राशि है। आयतन हमारा हो गया। अब क्या बचा आपका, ता। ता से क्या हो गया, ताप। ये भी क्या है, अदिश राशि है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि कौन कौन सी राशियाँ अदिश होती हैं। अर्थात इनके बाद में कुछ राशियाँ और होंगी, लेकिन हमारी जो बेसिक राशियाँ हैं, इस ट्रिक के माध्यम से हम अदिश राशियों को यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ से ट्रिक हो गई अदिश राशियों की। तो आप भी इसको याद करें इस माध्यम से। उसका दाल MSc से आता है। तो इस प्रकार हम अदिश राशियों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए एक दूसरी ट्रिक है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। तो उस ट्रिक के माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में हम लोग जान सकेंगे। तो आइए देखते हैं वो हमारी ट्रिक क्या है। देखिए वो हमारी ट्रिक इस प्रकार है। प्रोटॉन गो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गो
इलेक्ट्रॉनथम, प्रोटॉन गो इलेक्ट्रॉनथम, न्यूट्रॉन चढ़, प्रोटॉन गो इलेक्ट्रॉन थम, न्यूट्रॉन चढ़। अब हम यहाँ से देखो निकालेंगे इनकी खोजकर्ता के बारे में। देखिए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गो से भैया हो गया आपका ये गोल्डस्टीन। गो से क्या हो गया? गोल्डस्टीन, अर्थात प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज था से क्या हो गया? जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, यहाँ से आपका चा से क्या हो गया? चैडविक, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। इस प्रकार इस माध्यम से प्रोटॉन गो इलेक्ट्रॉन थम, न्यूट्रॉन चढ़ के माध्यम से हम लोग आसानी से इनके खोजकर्ता के बारे में ज्ञात कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। देखिए प्रोटॉन पे हमारा कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे होता है धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है? ऋणावेश, और हमारा न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रॉन होता है आपका उदासीन। देखिए यहाँ से तो हमारा जो ये प्रोटॉन है इस पर कितना आवेश होता है? धनात्मक कितना आवेश होगा? तो देखिए हम याद रखेंगे इसको 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा? माइनस का हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात ये क्या रहता है यहाँ से? उदासीन। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता के बारे में, और इस पे कौन सा चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, इस बारे में आसानी से हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार के हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहले पहुँच सके और आप उसका लाभ उठा सकें।